शांति। सभी ने कहा ओम शांति। मुरली के पहले जो हम कुछ सुनाने चाहती हूं, पहला एक शब्द कहती हूं। आज अमृत वेले जो थे सभी विशेष अनुभव था। आज अमृत वेले विशेष अनुभव था। तो पहला वो अनुभव सुनाने के पहले ये बताने चाहती हूं, एक ओम शांति, दूसरा बाबा, फिर ड्रामा। वंडरफुल है। कौन वंडरफुल है, बाबा, ड्रामा या मैं? ओम शांति, बाबा, ड्रामा, बस। ओम शांति से शांति आ गई, बाबा से शक्ति आ गई, ड्रामा से हर्षित हो गए। सहज है ना? आज अमृत वेले ऐसा फीलिंग आ रही थी कि अभी हम सब बच्चे, सभी बाबा के बच्चे, न मैं अपनी बात करती हूं, सभी की। पहले कहते बाबा, फिर कहते मेरा बाबा। फर्क है ना? जब बाबा कहा तो बच्चा हूं, जो मेरा बाबा कहा तो बाबा कहते मेरा बाबा, अच्छा मेरे समान हो। ये तो आंख दिखाता है। हाँ मेरा बाबा, अच्छा। तो मेरा बाबा है तो बाबा अपने समान दिखने चाहता है। तो आज ऐसे फील हो रहा था, हम बाबा सम्मान एकदम नजदीक आ गए समान बनने में। कैसे 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 छोड़ दिया है। देह से देह के सब संबंध से मेरापन छूट गया, फ्री हो गए। देह सहित देह के सभी संबंध में कर्म बंधन था ना, फ्री हो गए। जो भी किया फ्री है। फिर कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गई है। मन कर्म इंद्रियां दबाया नहीं है, पर कंट्रोल में आई है। एक होता है कंट्रोल दबाना, दूसरा होता है अच्छी प्रेम प्यार से उसको अच्छी तरह से सिखाना, अच्छी तरह से चलाना। जैसे रूलिंग पावर आ गई, जैसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जैसे हमारा राज्य है अभी कर्मेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों का मेरे पर नहीं है,
ना ना, जो मन कर्म इंद्रियों का आपस में कंडीशन बहुत है। अगर मन ने कहा मेरा बाबा, तो कर्म इंद्रियां शांत शीतल। फिर क्या हुआ? सेवा में आए हैं, वो तो अंदर पुरुषार्थ किया, सफलता मिली है, तब तो यहां बैठे हैं। अगर मन कर्म इंद्रियां कंट्रोल में ना हो तो कोई बैठ नहीं सकता। प्राय सेवा में, यही ईश्वरी परिवार कितना अच्छा है संबंध में। भाव स्वभाव मेहनत अभी करनी पड़ रही है। स्वभाव संस्कार, स्वभाव और संस्कार का आपस में कनेक्शन है। अर्जुन थोड़ा बहुत दे अभिमान का बस स्वभाव है, तो माना संस्कार में बाबा नहीं है, संस्कारों में बाबा नहीं है। मन ने कहा हाँ बाबा मेरा है, प्रैक्टिकल कर्म दिया बस ये कमाल बाबा की, हम पढ़ाई की है, संग की है, मेरी मन कर्म इंद्रियां चंचल नहीं है, बहुत अच्छी। पर भाव स्वभाव कुछ मेरा कुछ तेरा, इसका जो बुद्धि को स्थिर बनने नहीं देता। अभी उस परीक्षा से पास हो रहे हैं ऐसे लगता है। जैसे बाबा के संस्कारों में सबके लिए ईश्वर स्नेह दे करके कितनी अपनी भावना से हमको आगे बढ़ाया है। हमारे कोई कमियों को नहीं देखा, बुराइयों को नहीं देखा, देखा ही नहीं बाबा ने। हर एक देखे, जब आए थे बाबा के पास कैसे थे, बाबा ने अपनी दृष्टि दे करके, दृष्टि दे करके कमाल बाबा की दृष्टि की है, छोरा नहीं है। कभी बाबा थका है हमारे से? ट्रायलेस साकार बाबा, इतना ब्रह्मा बाबा फिर भी बूढ़ा रथ था। तो हमेश कह एक सिंधी बाबा तो सब बिंदी बाबा। हाँ? दोनों बाबा कितनी अथक सेवा की है हमारी। हमको अथक बनने का अक्ल सिखा रहा है। आज मुझे लगा थकने की बीमारी मेरी तो चली गई है। कभी थकती हूं क्या? दादी रतन मनी, क्या हाल चाल है आपका? हाँ? इतनी कारोबार होते कुछ भी। जिसकी आज थकने की बीमारी चली गई, उसके लिए हलवा बांधेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कभी भी थकावट ना आवे तो मुरली तो बड़ी मस्ती नहीं है, मुरली तो और मस्तानी है, वो तो पीछे सुनाएंगी। परंतु आज अमृत वेला लगा, अभी स्मृति स्वरूप में आने की घड़ी आ गई है। क्योंकि हमारा जैसे भट्ठी शुरू हुई तो बड़ी धुन लगी हुई है। 108 में कौन आएंगे? आवे ना, दिखाई पड़े ना, ये 108 में है, ये 108 में है, ये 108 में है।
बड़ी धुन लगी है। दादी गुलजार से यही रोजाना करती हूँ 108 में। कहती शांत करना। दादी शांत कब तक करेंगे? माला सिमरनी जो है ना, देवताएं पूजे जाते हैं, फरिश्ते और माला हर धर्म वालों को प्यारी है। एक फरिश्ते, बस लगेगा ये हमारे रक्षक है। बड़ा फरिश्तों के लिए रिगार्ड है, कैसा भी होगा। इसमें कई अच्छी अच्छी और बातें हैं, पर टाइम अनुसार क्या सुनाऊं। कैसी परीक्षा आएंगी, फरिश्ते रक्षक के रूप में सामने आएंगे। तो फरिश्ते कौन है, कहां से पैदा होंगे, कहां से पैदा होंगे? अभी भगवान बना रहा है ना, उस समय समय पर जो शिक्षाएं है ना, अमल में लाई है ना, इशारा दे करके तो ऐसे करता हो, छोड़ो। उनका बहुत प्यार है, उनके वाइब्रेशन जो है ना, वही बेहोश को होश में ले आता है, जैसे मुर्दे को जिंदा कर देता है। जो बाबा ने साकार में कहा, ऐसे थोड़ी भगवान मुर्दे को जिंदा करेगा। अच्छा करेगा, फिर मरेगा नहीं क्या? बाबा की मुरली में था। परंतु जो आत्मा जैसे अंदर स्थिति से अरे मरे बराबर कुछ समझ में नहीं आता है, उसको फरिश्ते क्या करते, सामने खड़ी हो जाते, करा जा रहा है, लाइफ आ जाती है। अच्छे हाँ हाँ, ये जो अनुभव है ना, बहुत काल का स्मृति में रहने का। और स्मृति क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, ड्रामा एक्यूरेट है, बस एक्यूरेट है। ड्रामा बना बनाया है, हर एक का पार्ट अपना है, विशेष पार्ट है। तो बाबा को देना रिगार्ड, एक दो को देना रिस्पेक्ट। बाबा को रिस्पेक्ट देना है क्या? रिगार्ड देना है। रिगार्ड फर्क कर रहा है भाई, मेरे इंग्लिश में नहीं जानती हूं। रिगार्ड रिस्पेक्ट फर्क कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे ना, एक दो को रिस्पेक्ट दे देंगे ना, बाबा को क्या देंगे? रिगार्ड। बाबा को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड मेरे को अच्छा रखना है, मूल्यों में आता है। पराई और पराने वाले के लिए अति रिगार्ड हो, तभी पराने वाले रिगार्ड, जब पराई अच्छी लगती है ना, पराई में कमाई महसूस हो रही है ना, कोई दिमाग खर्च नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं, कुछ खर्च नहीं ना। जितना पढ़ते हैं उतना अति खुशी होती है। पढ़ाई में व्यर्थ सब खत्म, वंडर है। पढ़ाई का एक शब्द बाबा का, जैसे आगे बताया था, नेगेटिव जहर के बराबर है, पॉजिटिव अमृत के बराबर है। बाबा पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, अमृत बराबर है। जरा सा नेगेटिव, जहर बराबर है। अंदर पता नहीं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है पता नहीं। तो स्थूल अनुभव भी, हम पुणे में रहती थी, एक लड़की बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर लड़की थी, समझदार भी थी। तो कई लड़के उसके पीछे पड़े, तो उसको बड़ा दुख होता था, ऐसी सुंदरता क्यों मुझे मिली, लड़के मुझे पीछे। उसको अध्यात्मता का बहुत शौक था,
मेरी फ्रेंड थी, बड़ा प्यार था, पर लड़के छोड़ते नहीं थे। तो क्या किया, जग जहर खाया, मैं काली बन जाऊं। ये जहर खा लिया। तुम क्या किया? कहती बस मैं थक गई थी। ये जहर खाया, सारे बेचारी का रूप रंग बदल गया, मर नहीं गई, बच गई। मैंने कहा ये क्या बड़ा, असो मुझे वो बड़ी प्यारी, तुमने किया क्या? दादी ऐसे सब शिक्र से क्या फायदा, अभी मैं काली हूं, जैसी हूं वैसी हूं, बाबा की हूं। क्यों? जहर ने उसकी सुंदरता खत्म कर दी। पर वो तो उसको उस तरह से फायदा हुआ। लेकिन हम देखते हैं जितना बाबा सुंदर बना रहा है, ब्यूटीफुल, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा बाबा जैसा सुंदर बनना है तो अमृत पियो पिलाओ। तो इसमें एक कहानी आती है, थोड़ी और कहानी सुना देती हूं। जब मैं बीच के लाइफ में थी, मैंने दुनिया वाले लड़कियों जैसे नहीं बनने का, नहीं बनने का है ना, सिर्फ पक्का था अंदर। तो हमारी किक्कनी बहन थी, किसी ने देखा नहीं होगा, देखा था किसी ने किक्कनी को? नहीं, मैं नहीं समझा। वो मम्मा को भी ज्ञान देने वाली वो थी। बाबा के लौकिक में भी था संबंध, पर बहुत बहुत अच्छी थी। हमारी स्कूल की फ्रेंड थी, पर मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। जब बाबा ने ज्ञान, शिव बाबा आया ना किक्कनी के घर में ही, बाबा उसके घर में ही बाबा समझाता था। उसका घर छोटा था, पीछे बाबा ने जसोदा निवास लिया था। तो मैंने किक्कनी को कहा, तुम फाइनल कर दिया है, तुमको क्या करना? कहा मैंने तो कर लिया है। मैं क्या करूं? कहा तुम सोच लो, लिख करके दिया। वो गुरमुखी पढ़ती थी, लिखती थी, सिंधी हिंदी में नहीं। मैं अमृत पिएंगी पिलाएंगी, बस उसका वो जो शब्द है ना, अमृत पिएंगी पिलाएंगी, वो रख दिया अपने पास, एकदम रख, वो चिटकी रख दी, छोरी नहीं उसकी चिटकी। तो देखा जाता है अपनी जीवन श्रेष्ठ बनानी हो तो एक शब्द, अमृत पिएंगी पिलाएंगी। तो मैं पीती तो हूं बहुत, पिलाने में रह नहीं सकती। ये मेरी किक्कनी बहन का। पर आधा कहानी है, पर सारी कहानी सुनो, वंडर है ये। इतनी अच्छी बहन, इतनी अच्छी बहन, वंडरफुल, नंबर 1। बताए मम्मा को भी ज्ञान देने के निमित्त वो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ वो सुनाऊं क्या? जैसे कल सुनाया ना, उसको चलते चलते मम्मा आगे बढ़ गई ना तो सहन नहीं हुआ। मम्मा का पुरुषार्थ सबसे आगे चला गया, बेचारे से सहन नहीं हुआ। जो आज बाबा ने कहा, थोड़ा सहन न हुआ ना तो मैं भी कहूं कि कन्नी बहन क्या हुआ, बस मेरे सहन नहीं होता है। आकर चली गई, वापस गई बॉम्बे। शादी वादी नहीं किया, असर नहीं किया। तो ये जो सहन करने की ये कहानी क्यों सुना ली? थोड़ी सहन शक्ति कम। इतना ऊंचा पद था, बात मत पूछो। इसको देखकर बाबा इतना याद आता, जब बाबा कहे तो एकदम, तभी सोल कॉन्शियस शब्द नहीं था, परंतु कोई भान दे का नहीं रहता था जब वो योग कराए।
पर माया ऐसी है, 5 विकार चले गए, ईशा मासी आ गई। सहन नहीं हुआ। ये एक मिसाल बाबा के लिए भी, बाबा मैं भी नहीं रहेगी या बाबा क्या करेगा। तो आज बाबा की मुरली है, हमको आज्ञाकारी फर्मा बरदार बनना है, कुछ भी हो जाए। और एक अपना पुरुषार्थ करके भले आगे बढ़े, मुझे खुशी है। मैं आगे बढ़ूं तो वो तो मुझे पुरुषार्थ करना ही होगा। तो बाबा ने इतनी सरल रूप से एक्यूरेट मुरली सुनाई है। तो आज मतलब है, तो मुझे लगता था अभी हमारे सब बाबा के बच्चे समझदार हैं, स्मृति स्वरूप में रहने के लिए ऐसी अवस्था बनाई है जो बाबा सामने आए तो हम बाप समान अपन को देखें। जैसे बाबा सबसे न्यारा, सबका प्यारा, ये बाबा हमको ऐसी स्थिति में जमाने के लिए, स्थिति जमाने के लिए अमृत वेले से रात तक हमारी पराई भी पराता भी है, सारा ध्यान रखता है, हमारी चलन पर ध्यान रखता है, हमारे हर बात पर ध्यान रखता है। इतना बाबा जो हमारे ऊपर ध्यान रखता है ना, और हम अपने ऊपर ध्यान न रख करके और बातों में ध्यान चला गया तो वेस्ट संकल्प, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी। संकल्प वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट जा रही है। अभी है इतना थोड़ा सा जो हम बाबा को कहती थी, लिखती थी पत्र में, बाबा याद इतनी अच्छी परपक नहीं रहती है, बच्ची पारे मिसल है। किसके ने है वो, खस खस के मिसल है। बुद्धि को पकड़ के रखना है। सारी है कमाल, मन मना भव, न कभी तन मना भव, न कभी धन मना भव, न कभी पतिवान भव, ना ना मन मना भव, चला गया। मध्याजी भव, सामने चक्कर खड़ा है बिठाए, ये बनना है ना। तो बुद्धि से मन मना भव, मन से बाबा, बुद्धि से क्या बनना है, कैसे नहीं, अब बनना है, अब बनना है। बाबा बनाने वाला बना रहा है, मुझे बनना है, बस सिंपल है। ओके ओके, ठीक है। लगा किसी को स्मृति में रहने की गरिया आ गई, किसको फीलिंग थी सबों को? भाई कोई साथी नहीं है, हाँ नहीं करते। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ओम शांति भवन में बड़ा अच्छा लगा, और कोई बात याद आती नहीं है, कोई बात याद नहीं आती है। स्मृति में रहने वाले ही स्मृति में आएंगे। तो दादी गुलजार को बताती हूँ 108, चलो बोला अष्ट तो बताओ ना, इष्ट देव है वो कौन होंगे? कहते नहीं बताएंगे। अभी भी नहीं बताएंगे? कहीं नहीं बाबा नहीं बताता। मैंने बतावे ना बाबा, 3 दिन लगातार पूछा है इन्होंने, बोला 108 चलो नंबर, अभी नहीं है इस तरह से। तो मैं कहती हूं भले बाबा ने सदाई का ठहरो, हो जाएगा हो जाएगा, अभी छोड़ो अभी छोड़ो, अभी तो बाला 108 की तो हो जाए ना,
हाँ, सब सिमर देख करके सिमरने में, सिमरनी पीछे होंगी, स्मृति पे अभी होंगी। उनको देख करके स्मृति आ जाए, मैं मेरा ड्रामा, मैं मेरा ड्रामा। ऐसी स्थिति में रहने वालों की जो माला है ना, अभी बाबा की सीजन आ रही है जल्दी, तो जो 800 अर्जन, गीता में एक अर्जन का नाम निमित्त एक अर्जन का नाम है, पर एक अर्जन थोड़ी होगा। अर्जन ने धुन लगाई, हर बात पास करके करके अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने की। हम भी ऐसे इसलिए तो बैठे बाबा के पास। कर्म का आधार वृत्ति, आज प्रवृत्ति में रहने वाले, कमाल है। ओम शांति भवन में जितनी बहनें उतना भाई बैठे हैं, कहीं ऐसे नहीं होता है। यहां भाई ज्यादा बहनें थोड़ी, यहां बहनें ज्यादा भाई थोड़े। अभी तो अच्छी सभा है बहुत भाई। इसका जो फोटो सारे विश्व में जाना चाहिए, ओम शांति भवन का। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना के भट्ठी का आरंभ है। अपन को पांडव समझते हो, ये भी पांडव है, ये नहीं ऐसे पांडव है। अपन को पांडव समझते हो, निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। वहां कभी अपन को पांडव समझते हो, कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। कभी पांडव, कभी प्रवृत्ति। निरंतर अपन को पांडव। शरीन बहन कहाँ है? डॉक्टर शरीन बहन आई है ना? कहाँ है? या नहीं है क्या? नीचे है? आई नहीं है? अच्छा, मैंने सोचा शरीन बहन भी आई होंगी। सुबह भी को ढूंढा था। अच्छा, कभी हमेशा साथ होती है ना आपके? मैं ढूंढ ढूंढ के देखा, आखिर पूछने लगी कहाँ है हमारी शरीन बहन। बोलना फोन पर, भाई तुम तो सदा ही दिखाई पड़ती हो। अपन को पांडव समझते हो, कभी निरंतर अपन को पांडव अर्थात पंडे समझने से, पांडव अथवा पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? यात्रा और मंजिल, अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वास्तव में अभी भट्ठी में स्पष्ट हो रहा था, बाबा ने और स्पष्ट कर लिया। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति से ही पवित्र पवित्र बनते हैं। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा, पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहे तो वृत्ति से अपने उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृत्ति से अपनी उन्नति को वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करने का है? अगर वृत्ति ऊंची है अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति भी ऊंची रहेंगी। तो वृत्ति में क्या रखें?
जिसे शायद वृद्धि हो जावे, वृत्ति में सदा ये याद रहे, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा क्यों एक बाप दूसरा न कोई? एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से, दृष्टि में, वृत्ति में रहने से फिर दृष्टि में आत्मक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेंगे। जब तक एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है, सर्व संबंध के प्राप्ति विस्मृति होती है, तब वही वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंधी नहीं है तो वृत्ति चंचल क्यों होंगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो फिर वृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगी। इसलिए अपने वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो ये प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएंगे और प्रगति से गति सदगति को सहज पा सकेंगे। तो यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होंगी तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। ठीक है, कान तो हिलाओ ना, वृत्ति को ठीक रखना है। फिर ये वृत्ति की चंचलता की कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगे। स्मृति व वृत्ति में, अच्छा स्मृति में या वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम, निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। तो निर्माण और निर्वाण तीनों ही स्मृति में रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति, चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही स्मृति से समर्थवान हो जाती है। अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है, स्मृति में समर्थी आ जाती है। जहां समर्थी है, जहां समर्थी है, वहां तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए, विस्मृति को मिटाने, जो भूल जाता है ना घड़ी घड़ी, उसको मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। यह तो बहुत सहज है। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य में विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ अर्थात पावरफुल, यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होंगे, रहेंगे निर्वाण में। निर्माण भी रहेंगे, प्रवाणी में आएंगे, यथार्थ और शक्तिशाली। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी अधिक होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे।
अब विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनती जाएंगी तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। किसको दिल को लग रही है बात? भाई कान तो हिलाओ ना। हजारों शब्दों का रहस्य एक शब्द में होवे। डॉक्टर प्रताप क्या सोच रहा है? हॉस्पिटल को तो सोच रहा है ना सर? नहीं नहीं ना, नहीं 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 नहीं, सामने जगह पर ही थी। ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा भाई, जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनती जाएंगी, आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। मैं तो बाबा का कितना क्या करूं, कितना रिवाइज कोर्स, अव्यक्त मूल्यों का भी रिवाइज कोर्स चल रहा है। 71 की मूल्यां आज चाहिए डॉक्टर, 71 की मूल्य है। तो बच्चियां चल रही थी, अब बच्ची में जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सारूप में समाया हुआ है। ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। पता होगा ना, ये बाबा ने बनवाया, साकार में बाबा ने बनाया था। ये बैज बचे पर आ रहे सर। ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगी तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। यहां बैटरी को चार्ज करने आए हो? अच्छा, ये तो फौरन महसूस होता है। मधुबन में आना माना बैटरी चार्ज हो जाती, थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। विश्व निर्माण का इंचार्ज समझो। अगर सदा अपन को सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज होगी। इस चार्ज से अपन को विस्मृत करते हो तब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसे सदा अपने इस कर्तव्य को में अपन को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ट चेक करो। तो कभी भी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर ये कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। ये भी कंप्लेन है ना, सबसे में ज्यादा ये कंप्लेन है। इसका कारण ये है अपन को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते हो। समझा? कंप्लेन का कारण ये है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देकर न करेंगे, यह तो है ही। लेकिन यह स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है? जैसा कर्म मैं करूंगा, आजकल जैसा संकल्प मैं करूंगा वाइब्रेशन जाएगा। खबरदार हो। हाँ। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे, ये तो है ही। लेकिन ये स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो? इस पांडवों की भट्ठी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। वह कौन सा? जैसे ये स्लोगन सुनाया ना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। वैसे ही जो मुझे निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होंगी वैसा वायुमंडल होगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल।
तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूं। वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूं। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? आप सब निमित्त हो ना। अगर ये लोग सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति कभी चंचल होंगी? बच्चा भी चंचलता तब करता है जब फ्री होगा। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े बड़े कार्य की स्मृति कम है। इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, उसका और क्या साधन होता है? यही कंप्लेन अभी तक भी है। वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना है? कोशिश भी करते हैं पर वृत्ति चंचल हो जाए। ऐसे क्या करना है? उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार से कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे स्थिर बंधन, चाहे वाणी द्वारा, कोई न कोई प्राप्ति का आधार दे करके उनको अपने सीने में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई न कोई बंधन में बांधना पड़ेगा। वह बंधन कौन सा है? जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में फिर अविनाशी अलौकिक वस्तु को स्मृति में लाओ। अविनाशी अलौकिक वस्तु को जो पहले साधारण ये है ना, तो जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, जिस संबंध में चंचल होती है, वह संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो। मानव प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से करो, बाप से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाती है तो चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। समझा? अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होंगी। तो एक ही बड़े ते बड़ा बंधन यही है, अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो। समझा? चेको सब संबंध में है तो सब चंचलता सब सहजी समाप्त हो जाएंगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे। तो वृत्ति जाएंगी कहां? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है, सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान के लकीर के अंदर समझो। जब संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो, फरमान के लकीर से निकलते हो तो व्यर्थ बातें वार करती है। तो सदैव फरमान के लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और नई समय पे समय अपना ही इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। पर आए बातें पर मिटाया, समय व्यर्थ जाएगा।
न वार होगा, न बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसे फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमानदार बनने के लिए ही भट्ठी में आए हो ना। सदा भट्ठी में रहते हो ना। ओम शांति भवन में क्या अब है, बैठाइए, सदा ही भट्ठी में हो ना। हाँ, ऐसा ही अभ्यास करके जाना है, जो एक संकल्प भी फरमान के बिना न हो। ऐसे फरमान बरदरी का तिलक, फरमान बरदरी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। यह तिलक लगाना फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है। मेरे को कभी इच्छा होती है, कभी आप आकर के बताओ, दिखाओ, अभी मैं समझूं ये फर्स्ट प्राइज लेने वाला है। नहीं, कभी भाइयों को बहनों को फुर्सत नहीं है, बिजी बहुत है। हाँ, नहीं, पर्सनल मुलाकात, आज्ञाकारी, वो फरमान, अभी आज्ञाकारी बनो। सभी अपन को बाप का सुपुत बच्चा समझते हो ना। सुपुत मानना ही आज्ञाकारी। जो आज्ञा मिले उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया तो चेक करो। अमृत वेले से लेकर के रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा पर मान चलते हो कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है या मिक्स है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है या मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है। हर समय के संकल्प की आज्ञा, हर समय के संकल्प की भी आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। हर समय के संकल्प की आज्ञा भी स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो या कभी निंद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो उसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है। जो आज्ञाकारी होते हैं, अभी सुनो, जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें स्वतः बाप की दुआएं मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं। किसको अनुभव है ना? हाँ, बाप की दुआएं, परिवार की भी दुआएं। तो चेक करो, जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। जो आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है। और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है। अभी बाबा का एक एक शब्द वंडरफुल है। क्या होगा? इसको दुआएं बहुत मिल रही है। क्या सबूत है दुआओं का? निशानी दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता होगी। और मन की संतुष्टता यथार्थ है,
वह मियां मिठू है। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट होंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है। बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है। परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो बाप से हमारा कनेक्शन है। बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता तो कोई हर्जा तो रही है। बाबा कैसे चारों तरफ बांधता है हमको। पहले भी सुनाया, माला में से युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती, माला में आना है। इसलिए पूरा लक्ष्य रखो, हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे। कौन समझता है ये? मेरे हर एक आत्मा मुझे देख खुश रहे, देख करके हल्के हो जाएंगे, बोझ खत्म हो जाए, दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं। टीचर सब बैठी है ना दादी? हाँ, सभी टीचर्स बैठी हैं ना? हाँ, समझ रहे हो सभी? हाँ। दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट, दूसरों को भी लाइट बनाएंगी। इसे समझो आज्ञाकारी कहां तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन मन से भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंची थी क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वायुमंडल वाइब्रेशन क्यों नहीं जाते हैं? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहां तक बने हैं। भाई मंजर तक पहुंच रहे हैं ना, मंजर दुआओं के पात्र कहां तक? जितना अभी बाप और ब्राह्मण परिवार आत्माओं के दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर भी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? जितना बेहद, अभी आओ, जितना बेहद सहन, जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं। वो ये नहीं कि सहन, बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं। क्यों? बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा सहन करो तो आज्ञा को माना। खुशी की बात है, खुशी की बात है या मजबूरी की बात है? बाप ने कहा थोड़ा ये खुशी की बात है या मजबूरी की बात है? बहुत सहन किया तो मजबूरी हो गई, पर नहीं, मजबूर से सहन नहीं करो। कई सहन करते भी है, कहते भी है मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता, फिर दादियों को आगे बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया है, लेकिन नुकसान क्या किया? फायदा ही इकट्ठा हुआ है। तो जो अगर आज्ञा पालन करते हैं तो उन्हें बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है।
अगर सुनो, कभी बाबा को ये नहीं कहा बाबा मैंने सहन किया है। बातें तो बहुत होगी ना अच्छी, कोई बड़ी बात सीख रहे हैं। बाबा बैठा है, बड़ी अच्छी बात है, कुछ नहीं। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है, वह है अल्पकाल का स्नेह, ये है अविनाशी स्नेह। वरदान। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव है। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सही तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्यों? उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएंगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएंगे। कितना गृहस्थी और ट्रस्टी में फर्क है। गृहस्थी समझे माया आ जाएंगी, ट्रस्टी से माया भाग जाएंगी। इसलिए न्यारे होकर के फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अभिमान होता है, अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति। ओम